देखिए, जब भी आपको भूमि विवाद हो तो पहले क्या करें, सबसे पहले क्या स्टेप पहले आपको लेना चाहिए। अब देखिए, ये विवाद जमीन का जो भी हो, परिवार में जमीन का थोड़ा के लिए विवाद हो या ज़्यादा मान लेते हैं, या पारिवारिक जो अपना भैयारी है, अगर आपको उसमें जो आपका पड़ोसी है उसके साथ विवाद हो, तो आपको पहला स्टेप क्या करना चाहिए, उस बात को आपको यहाँ पे समझना है। देखिए, तो वहाँ पे बहुत लोग समझ नहीं पाते, ठीक है, कि आपको क्या स्टेप करना चाहिए, और मतलब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ जाएं, ठीक है, जो सही रहेगा। तो सबसे पहले बेहतर, आपको लग रहा है कि मतलब ये विवाद है, और ये विवाद अगर मान लेते हैं कि आपको सुलझाना है और प्रशासनिक तरीके से अगर आपको कुछ करना है, तो सबसे पहले आप जो है सीओ और एसडीओ को आवेदन जरूर करें, ठीक है। मतलब भूमि विवाद अगर आपको है तो आपको सीओ और जो है और एसडीओ को जो है आवेदन देना चाहिए, 2 जगह जरूर दीजिए। भूमि विवाद में अगर आप जो है सीओ के पास आवेदन करते हैं तो वहीं से जो भी कागज का सत्यापन वहां पे जो भी है हो जाएगा। मतलब जो भी कागज का वेरीफाई है, जब सीओ के पास अगर कुछ भी करेंगे तो कागज का जो भी वेरिफिकेशन वगैरह होता है, सारा इंफॉर्मेशन वहां पे रहता ही है, तो हो जाएगा वहां पे, ठीक है। भूमि विवाद में एसडीओ के पास आवेदन करें ताकि कागज के सत्यापन के बाद जो कानूनी भी कार्रवाई हो सके। मतलब वहां से जब जो एसडीओ के पास जब आवेदन होगा तो उसके बाद जो कागज वेरीफाई हो गया, पक्ष का नहीं आप सही हैं, तो उसके बाद जो है उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सके, अगर वो बात नहीं मानने को तैयार है तो देखिए कैसे होता है, क्या प्रक्रिया होता है, ठीक है, समझते हैं उसको। भूमि विवाद में यदि आपका कुछ भी पुराना खतियान से नया का सुधार करना है तो आपको एसडीओ के पास से नहीं होने वाला है। जैसे मतलब ऐसा नहीं, विवाद आपका पुराना नया का है, पुराना मतलब 1905 वाला और नया यानी 1960 वाला, अगर कुछ ऐसा विवाद है कि पुराना आपका था, नया किसी और का हो गया, वही दखल किया हुआ, जो भी समस्या हो, लेकिन बात रिलेशन पुराना और नया बनने को लेकर है, तो फिर एसडीओ के पास जाने से कोई फायदा आपको उतना ज्यादा नहीं होगा, उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। हो भी सकता है उतना बड़ा विवाद ना हो सकता है वहां से समझ जाए, लेकिन अगर आप जो है जाते हैं पुराना से नया, आपको फिर उसमें सुधार की जरूरत है, जांच पड़ताल की जरूरत है, तो वहां से जो है ये हो सकता है कि उतना अच्छा से सुधार या वो उतना आपको फायदा वहां पे नहीं मिले, ठीक है। लेकिन भूमि विवाद में अगर आप जो है नया खाता खेसरा के अनुसार अगर कुछ भी सुधार या हिस्सा से संबंधित विवाद है तो आप एसडीओ डीसीएलआर के पास से जो है सुधार करा सकते हैं। मतलब जो भी, जैसे मतलब क्या होता है कि नाम का कुछ जो भी त्रुटि है या आपस में जो भी पारिवारिक विवाद है, मतलब जमाबंदी को लेकर आप पर कम चढ़ा हुआ है, किसी पे ज्यादा चढ़ा हुआ है, ये तमाम बातें खतियान में सही तरीके से आपको नहीं, आपका जमीन जो है वो एक तरह से गलत तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब सारा चीज है। तो इसके लिए आप जो है आप सीओ और सीओ के पास जब जाएं तो एसडीओ के पास भी जरूर आवेदन करें। मतलब ऐसा अगर आपको कोई भी विवाद लगता है तो, ठीक है। अगर आपको कोई जो है पड़ोसी यार, अपने भाई, चाचा, भतीजा से जो भी विवाद है, तो आप एसडीओ सीओ के पास जो आवेदन कर सकते हैं, और वही सही रहेगा। मतलब वो पहला स्टेप जो हम लोग लेते हैं, जैसे कुछ भी करते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ठीक है विवाद हुआ, थाना जाना, ठीक है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या वहां से सॉल्यूशन मिल सकता है? तो बिल्कुल नहीं, कागजी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप अगर वहां जाएंगे, सीओ के पास आवेदन करेंगे, एसडीओ के पास आवेदन करेंगे, तो वहां से बिल्कुल वहां एक प्रोसेस है, वहां एक नियम कानून है, तौर तरीका है ना, भूमि विवाद के लिए। तो वहां से जो है आपका निष्कर्ष जो है जरूर निकल सकता है। तो वहीं आपको पहले जाना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए कि भूमि विवाद में अगर एसडीओ के पास आवेदन करें तो इसके बाद दोनों पार्टी को जो है नोटिस आ जाएगा। मतलब भूमि विवाद में अगर आप एसडीओ के पास जाते हैं और आवेदन कर देते हैं, मतलब आवेदन कर दीजिएगा, तो वहां पे जो है केस फाइल हो जाएगा, और दोनों पार्टी को अगर मान लेते हैं झगड़ा हो गया तो हो सकता है जो भी केस बना के एसडीओ जो है वहां पे कर दे, 107 ही कर दे, या जो भी करना होगा कर दे, ठीक है। अब लेकिन होता है उसका सुनवाई, दोनों पक्ष को नोटिस आता है, दोनों पक्ष को टाइम दिया जाता है, उस डेट पे जाना होता है, और अगर आप उसको उस प्रक्रिया को आगे रखना चाहते हैं तो आप अगर उसमें एक्टिव रहेंगे तो प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। और उसका जो है उससे रिलेटेड जो भी कानूनी है ना, तौर तरीका है, वो सारा कुछ होगा। उसके बाद आपका जो है एक तरह से डिग्री भी होगा वहां पे। तो नोटिस का जवाब देने के लिए दोनों जो है पार्टी को वकील भी रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अपने से जवाब जाके दे देंगे तो वहां पे संभव नहीं है।
देखिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, वकील का काम क्या होता है कि जो भी प्रशासनिक मान लेते हैं तौर पे है, जैसे कोर्ट हो या मान लेते हैं जैसे एसडीओ कोर्ट भी ही है, वहां पे जाके आपको डायरेक्ट कुछ नहीं बोलना, आपके बात को, आपके स्टेटमेंट को, आपका जो भूमिका है, आपका जो विवाद है, उसको वकील जो है सामने वहां पे आपका जो है पक्ष रखा जाएगा, वकील के मार्फत रखा जाएगा। तो इसलिए वकील जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे वकील वैसा रखें जो बेहतर तरीके से आपका पक्ष को रखे, ठीक है, और आपका जो भी समस्या है उसका हल करे। वहां पे ये तरीका है। तो कोर्ट से जो भी, अगर मान लेते हैं एसडीओ कोर्ट से दोनों पार्टी वकील रखेंगे, ऐसा नहीं है कोई एक पार्टी रखेंगे, लेकिन कोर्ट से वकील रखने के बाद निर्णय के बाद जो है कागज को दुरुस्त करने का आदेश दे दिया जाता है। मतलब आप मान लेते हैं आपका जमाबंदी में गड़बड़ी है, या आपका जमीन को कोई मान लेते हैं एक तरह से करा या जो भी है, ठीक है, तो वो वेरीफाई करने के बाद और अगर कोई सत्यता पाता है कि मैंने गलत तरीके से, तो उस पर जो है कानूनी जो भी कार्रवाई होता है वो भी किया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये एक पहला स्टेप है। मतलब अगर आप देखें भूमि विवाद में, तो ये एक पहला स्टेप है जो आपको लेना चाहिए, ठीक है। मतलब पहला स्टेप आपको ये करना चाहिए। बहुत लोग डीसीएलआर के पास भी जाते हैं। देखिए डीसीएलआर के पास अगर कुछ भी आपको सुधार करना है तो मतलब जो भी है वो बेहतर है, भूमि सुधार विभाग है, वहां पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी अगर मान लेते हैं आपको लगता है कि जैसे कुछ भी सुधार जरूरी है आपके लिए और आपका अंचल कार्यालय से सीओ के पास से वो चीज का सुधार नहीं हो पा रहा है, तो आपको चाहिए कि वो जो वहाँ पे डीसीएलआर के पास भी जो है जा सकते हैं और वहां से भी जो है आप जो है वहां पे आवेदन करेंगे, वहां से भी नोटिस आता है पार्टी को, और जब आप वेरीफाई करने के बाद जो है उसका सुधार किया जाता है। तो वो एक वहां पे भी स्टेप है जो आप डीसीएलआर के पास जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम एसडीओ के पास इसलिए जाते हैं इसलिए कि प्रशासनिक तौर पे जो कानूनी तौर पे जो है मतलब एक तरह से बल प्रयोग करके अगर कुछ भी मान लेते हैं वेरीफाई करने के बाद पहल करना पड़े। जैसे बहुत लोग क्या होता है कि इसलिए तब जाते हैं जब को लगता है कि जमीन विवाद में मारपीट हो जाए या ऐसा कुछ है, और उस समय जब पक्ष सुनने की बात होती है तो बेस्ट होता है वहां पे जो कि आप एसडीओ के पास आवेदन कर दें, सीओ के पास आवेदन कर दें, तो वो आपके लिए जो है बेहतर है। मतलब ये स्टेप आप ले सकते हैं। मतलब अपने से कुछ अपने हाथ में कानून को नहीं लें, बेहतर तरीका ये होता है। और अब लेने से जो है आपको भी आगे चल के परेशानी हो सकती है, इसलिए वो बेहतर तरीका यही होता है कि ठीक है थोड़ा मोड़ा रोकथाम के लिए आपको जरूर आगे जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है। लेकिन कुछ भी ऐसे गलत ढंग से नहीं, आप जो भी है वो प्रशासनिक तौर पे जो भी नियम कानून है उसका सहारा लेके जो है अपना विवाद को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर पूछना है तो कुछ कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।